तो लास्ट पार्ट में जो ट्रिनिटी का प्लान था इटर्नल बीस्ट को जगाने वाला, वो नाकामयाब रहता है और जेनो का मल्टीवर्स भी सेफ रहता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जेनो की प्लेस से सब लोग जा चुके होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, जिरेन और फ्रीज़र की फाइट तो बीच ही में रुक गई थी, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर कैसे बनाया जाए। जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मैं दोबारा से उनकी फाइट कराने की तो बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि तुमने तो देखा ही था, अगर उस फाइट को गोकू नहीं रोकता तो वो किसी भी लेवल तक जा सकते थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा जिससे कि हम यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बना सकें, क्योंकि ना ही उस यूनिवर्स में सुप्रीम काय है और ना ही डिस्ट्रॉयर, और अगर ज़्यादा समय तक ऐसा रहेगा तो हो सकता है कि उस यूनिवर्स में केओस क्रिएट हो जाए। जेनो कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैसा हो अगर हम गोहान को बना दें उस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, वो उसके पास इटर्नल पावर्स हैं, अगर हम उसे डिस्ट्रॉयर बना देंगे तो आपको नहीं लगता कि उसकी इटर्नल पावर का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इतना कैपेबल है कि वो इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनना सकता है। जेनो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है ग्रैंड प्रीस्ट? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, आपको बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है अगली बार से अगर तुमने ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा मजाक किया तो एक बात जान लेना कि अभी तो मैं ही ओमनी किंग हूँ इस मल्टीवर्स का, तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही जो जेनो के दो गार्ड्स होते हैं वो ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट घबरा जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ ट्रिनिटी ये सोच रहा होता है कि कैसे वो गोकू के असली बेटे गोहान को अपनी तरफ कर सकता है ताकि वो इटर्नल बीस्ट को जगा सके। तभी ट्रिनिटी में से एक बिंग कहता है कि अब हमें अपने हाथों में जिम्मा लेना पड़ेगा और हमें खुद उस जेनो के मल्टीवर्स में जा करके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या है गोहान, और उसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ करना ही होगा। वो तीनों ट्रिनिटी इस बात पे राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में फ्यूज करके एक बहुत ही पावरफुल बीइंग क्रिएट करते हैं और वो एक मॉर्टल का शरीर लेकर निकल जाते हैं जेनो के मल्टीवर्स की तरफ। ट्रिनिटी एक सेयन का रूप लेते हैं ताकि कोई उन पर शक ना करे अगर वो यूनिवर्स 7 में रहें तो। खैर, ट्रिनिटी जैसे ही जेनो के मल्टीवर्स में पहुंचता है, अचानक से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को ये चीज़ सेंस हो जाती है कि कुछ तो अजीब हुआ है अभी इस मल्टीवर्स में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, क्या आपने इस चीज़ को सेंस किया? जेनो कहता है हाँ किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये गोकू या फिर गोहान की एनर्जी हो सकती है, और वैसे भी अगर ये उनकी एनर्जी नहीं है तो वो संभाल लेंगे जो भी चीज़ है, तुम्हें इतनी चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, जब से गोकू इस मल्टीवर्स से जुड़ा है और उसका बेटा हुआ है तब से आप काफ़ी लाइटली लेने लगे हैं मल्टीवर्स की चीज़ों को, ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर आप? तो जेनो कहता है देखो ग्रैंड प्रीस्ट, पहले मुझे ये डर लगा रहता था कि हमारे यूनिवर्सेस को कौन सेफ रखेगा, लेकिन जब से गोकू और उसका बेटा यहाँ पे आया है तब से मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस एग्जिस्टेंस के लिए, मैं बस एक मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूँ और ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं, इसीलिए मेरी कोई महत्वता नहीं है अगर मैं मर भी जाऊँ या फिर इस मल्टीवर्स को कोई इरेज भी कर दे। इसीलिए अब मेरा मन ही हट चुका है मल्टीवर्स की रक्षा करने से, और मैं ज़्यादा चीज़ें सीरियसली नहीं लेता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, आप तो डिस्ट्रॉयर जैसे बन रहे हैं, डिस्ट्रॉयर की भी ठीक ऐसी ही सोच है, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा आलसी हैं। खैर, वो ट्रिनिटी सेयन का रूप लेकर के पहुंचते हैं यूनिवर्स 7 में, और वो घूम ही रहे होते हैं और गोहान का पता लगा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से फ्रीज़ा आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा होता है। फ्रीज़ा कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई सेयन हो? तो ट्रिनिटी कहते हैं हाँ हम सेयन्स हैं, तुम कौन हो? लेकिन फ्रीज़ा कहता है तुम सेयन हो और मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा काल हूँ, और वैसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ, एक सेयन की मौत ही मेरे गुस्से को शांत कर सकती है। ट्रिनिटी कहते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो फ्रीज़ा कहता है खैर वो सब छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो ट्रिनिटी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। फ्रीज़ा को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है क्योंकि केवल नाम पूछ लेने से वो सेन इतना ज़्यादा घबरा गया था कि फ्रीज़ा को लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर एक अटैक करूँगा तो ये मर ही जाएगा।
फ्रीजा हंसता है और कहता है "हाँ, रहने दो, तुम्हें नाम बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहोगे?" ट्रिनिटी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम ट्रिनिटी से फ़ाइट करोगे? हम इटर्नल बीइंग्स हैं। फ्रीजा कहता है इटर्नल बीइंग्स से क्या मतलब है तुम्हारा? ट्रिनिटी कहते हैं कुछ नहीं, अगर तुम चाहते हो हमसे फाइट करना तो फिर ठीक है, हम दिखाते हैं कि सेयन्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। फ्रीजा को ट्रिनिटी के ऊपर शक ना हो इसीलिए ट्रिनिटी अपनी असली पावर को नहीं दिखाते और वो फ्रीजा से पिटने लगते हैं। फ्रीजा बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है ट्रिनिटी को, लेकिन एक पॉइंट के बाद फ्रीजा एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनने के बाद ट्रिनिटी भी ट्रिगर हो जाते हैं और वह ऐसी गलती कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत साबित होती है। फ्रीजा कहता है तुम एक सेयन हो, तुम तो सेयन बनने के लायक भी नहीं हो, आखिर तुम्हें सेयन बनाया किसने है? तुम तो पैदा होने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो ताकत ही नहीं है। हाँ, तुम अपने आप को इटर्नल बीइंग कह रहे थे। जैसे ही फ्रीजा का सेंटेंस खत्म होता है ट्रिनिटी हंसने लगते हैं। फ्रीजा दोबारा से नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है ट्रिनिटी के ऊपर, लेकिन वो और ज़्यादा हंसते जाते हैं, मानो कि उनके ऊपर अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फ्रीजा कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, आखिर तुम्हें अटैक का कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? तो ट्रिनिटी कहते हैं तुमने बहुत मजाक कर लिया, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो फ्रीजा को केवल एक पंच मारते हैं और फ्रीजा वहाँ से गायब ही हो जाता है मानो। लेकिन उस पंच की वजह से थोड़ी सी ट्रिनिटी की डार्क एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, जो कि गुहान सेंस कर लेता है वीरस के प्लेनेट पे। गुहान कहता है कि लॉर्ड वीरस क्या आपने ये एनर्जी सेंस की? वीरस कहता है कि कैसी एनर्जी, मुझे तो कोई एनर्जी नहीं सेंस हुई। वीस क्या तुम्हें कोई एनर्जी सेंस हुई है? वीस कहता है नहीं लॉर्ड वीरस, मुझे लगता है कि गुहान को कुछ वहम हुआ है। वजीटा और ब्रोली कहते हैं हाँ, हमें भी कोई एनर्जी नहीं सेंस हुई। क्या बात कर रहे हो गुहान तुम? गुहान कहता है ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। जिसके बाद गुहान वहाँ से चला जाता है। गुहान उस डार्क की का पीछा करता है और वो सोचता है कि आखिर ये एनर्जी लॉर्ड वीरस और वीस को क्यों नहीं सेंस हुई, केवल मेरे को ही क्यों सेंस हो रही है, आखिर ऐसा क्या स्कीम है। जैसे ही गुहान उसके सोर्स के पास पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे एक सेयन खड़ा हुआ है। गुहान कहता है क्या ये एनर्जी तुम्हारे पास से आ रही है? ट्रिनिटी गुहान को देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है ये बहुत अच्छा मौका है, ये काफ़ी सही मौका है गुहान को अपने करीब बुलाने का। वो सेयन कहता है कि हाँ क्यों, आखिर तुम घबराए हुए क्यों नज़र आ रहे हो, ये तो हमारी नॉर्मल की है। गुहान कहता है आज से पहले मैंने ऐसी की कभी भी नहीं सेंस की है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है। तो ट्रिनिटी कहते हैं डार्क से तुम्हारा क्या मतलब है, ये सेयन्स की एनर्जी है, तुम सेयन नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता होगा। गुहान कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं सेयन नहीं हूँ? ट्रिनिटी के पसीने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें देख करके नहीं लगता कि तुम एक सेयन हो। गुहान कहता है तो फिर क्या लगता है, मैं कौन हूँ, एक इटर्नल बीइंग। ऐसा बोल करके गुहान हंसने लगता है। जिसके बाद गुहान कहता है मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? ट्रिनिटी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहूँगा, बताओ कहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? गुहान कहता है इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें, चलते हैं, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के प्लेनेट पे, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसके बाद गुहान उन ट्रिनिटी को लेकर के पहुँच जाता है वीरस के प्लेनेट पे। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज़ बुरी क्यों हुई ट्रिनिटी के लिए, उनके लिए तो अच्छा ही हो गया ना कि वो इतने नज़दीक आ गए गुहान के। वेल वो सब तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर जैसे ही गुहान एक सेयन को लेकर के पहुंचता है वीरस के प्लेनेट पे, वीरस कहता है आखिर ये तुम किसको ले आए हो यहाँ पे? तो गुहान कहता है कि लॉर्ड वीरस क्या मैं इसके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? तो वीरस कहता है वीस मैंने तुमसे कहा था कि इन मॉडल्स को बता देना कि आगे से कोई भी बीइंग ना आए यहाँ पे, तुमने क्या इनको बताया नहीं उस बारे में? वीस कहता है सॉरी लॉर्ड वीरस, मैं उसके बारे में भूल गया था। वीरस कहता है वीस तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वैसे भी हमारा आधा प्लेनेट तबाह हो चुका है और आधे प्लेनेट पे तो यही ट्रेनिंग करते रहते हैं, आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे? तो वीस कहता है लॉर्ड वीरस कैसा हो अगर हम लोग अर्थ पे चलें, तो वहाँ का हमने फूड भी काफ़ी समय से नहीं एंजॉय किया है। वीरस कहता है ये काफ़ी अच्छी डील लग रही है। गुहान कहता है कि लॉर्ड वीरस क्या आप हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं? वीरस कहता है हाँ, तुम्हें जितनी देर ट्रेनिंग करनी है तुम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग तो अर्थ में जा रहे हैं। इसके बाद वीरस और वीस वहाँ से चले जाते हैं। खैर वजीटा और ब्रोली पूछते हैं कि आखिर ये कौन है? तो गुहान बताता है कि जो मेरे को एनर्जी महसूस हो रही थी ना जब मैंने उसका पीछा किया,
तो फिर मेरे को ये सीएन मिला, ये सी के पास आ रही थी और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, और ये उस चीज़ के लिए मान गया। वजीटा कहता है ये एक सीएन है। आखिर ब्रोली, क्या तुमने आज से पहले इसे कहीं देखा है? ब्रोली कहता है नहीं वजीटा, मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ। वजीटा पूछता है आखिर तुम कौन से प्लेनेट से हो? तो ट्रिनिटी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि गोहान, क्यों हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करनी है। और ऐसा बोल करके गोहान और ट्रिनिटी वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा और ब्रोली को यही चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर इसने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। खैर, ब्रोली और वजीटा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कहते हैं हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, गोहान जाने। जिसके बाद वजीटा और ब्रोली भी मिल करके ट्रेनिंग करने लगते हैं। खैर, वहीं गोकू इटर्निटी से कहता है कि क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर क्यों आप इतना ज़्यादा कंसर्न थे उस क्लोन मल्टीवर्स को इरेज करने के लिए? तो इटर्निटी कहता है कि गोकू सुनो, जो ट्रिनिटी है वो ये चीज़ एक इटर्नल बीस्ट को जगाने के लिए कर रहा था। गोकू कहता है इटर्नल बीस्ट, आखिर ये कौन सी चीज़ होती है? तो इटर्निटी बताता है कि ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि डार्क एनर्जी को 20% ऑफ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को कंज्यूम किए हुए है, और अगर वो आज़ाद हो गया तो फिर मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि वो 20% डार्क एनर्जी को तो कंज्यूम कर ही हुए है, लेकिन अगर उसे जगा दिया गया तो वो धीरे धीरे पूरे एग्जिस्टेंस को कंज्यूम कर सकता है। गोकू कहता है लेकिन आखिर अभी तक उसको जगा क्यों नहीं पाया इटर्निटी? तो इटर्निटी बताता है क्योंकि उसको जगाने के लिए एक इटर्नल बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने उस क्लोन मल्टीवर्स को बनाया ताकि उन्हें क्लोन गुहान मिल सके जिसके पास इटर्नल पावर्स हों। लेकिन वो इविल गुहान इटर्नल पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया और उससे पहले ही इरेज हो गया, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। खैर, अब क्या ट्रिनिटी और गुहान मिल करके ट्रेनिंग करेंगे, या फिर ट्रिनिटी गुहान को अपने झांसे में फंसा करके उससे काम निकलवा लेगा? और आखिर अब जेनो क्या सोच रहा है यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर के बारे में, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।